नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। तमाम खबरों को देखेंगे तेज रफ्तार में। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर से जाएंगे लखनऊ। चारबाग रेलवे स्टेशन पर तैयारियां पूरी। यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती दिखाएंगी अकेले दम। यूपी में ओवैसी और राजभर की पार्टी मिलकर लड़ेगी चुनाव। 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी। यूपी कांग्रेस में अंतरकलह। यूथ विंग के प्रदेश सचिव अंकित पांडे का इस्तीफा। कहा ब्राह्मण विरोधी अजय कुमार लल्लू हैं। योगी सरकार ने दिया 6000 नए सहायक शिक्षकों को तोहफा। आज और कल होगी चयनित शिक्षकों की काउंटिंग। ट्विटर इंडिया के अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर का इस्तीफा। नए आईटी नियमों के तहत कुछ ही दिन पहले हुई थी नियुक्ति। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब होगी ऑड इवन फॉर्मूले पर सुनवाई। आज से लागू हो जाएगा नियम। बार एसोसिएशन कर रहा है विरोध। आजम खान पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने डीएम से मांगी जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी। जमीन खरीद फरोख्त की मांगी जानकारी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में कपड़ा व्यापारी के परिवार पर फायरिंग। व्यापारी और 2 बेटों की मौत। पत्नी की हालत गंभीर। मुरादाबाद में बस और पिकअप की टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई यात्री जख्मी। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। शाहजहांपुर के पूरनपुर रोड पर कार और ऑटो के बीच हुई टक्कर। हादसे में एक महिला की मौत, 17 लोग घायल। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से एक बाइक और पिस्टल बरामद। आजमगढ़ के बउआपार गांव में नाली के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चलाई गोली। गोलीबारी में एक जान चली गई। अंबेडकर नगर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। मथुरा के वृंदावन कोतवाली थाना क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति का बोरे में बंद मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से पुलिस ने 8,000 रुपए नकद, 4 मोबाइल फोन और सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए। सहारनपुर में कोतवाली सदर बाजार इलाके में रेलवे कर्मचारी के साथ हुई मारपीट और लूटपाट। वारदात की तस्वीरें मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाराबंकी के अमरसंडा गांव में लव जिहाद का मामला आया है सामने। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी पहले से है शादीशुदा। पुलिस जांच में जुटी। आगरा में नकली मोबिल ऑयल फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने 11 लोगों को किया गिरफ्तार। कब्जे से खाली डिब्बे, स्टिकर और ढक्कन मिले। बागपत पुलिस ने कुख्यात बावरिया गिरोह के शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद। कानपुर में चोर को पब्लिक ने रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद आरोपी को जमकर पीटा। हाथ और पैर को पेड़ों से बांधा। सहारनपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा। कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद। कौशाम्बी में एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई। 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों पर हत्या जैसे कई मामलों में केस पहले से है दर्ज। फिरोजाबाद में बाइक चोर गिरोह का खुलासा। 3 लोग गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की बाइक और बाकी का सामान बरामद। बरेली में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। रायबरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी। चोरी करने वाले शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का सामान बरामद। फिरोजाबाद में बाइक चोर गिरोह का खुलासा। चोरी की बाइक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पहले भी कई बार जा चुके हैं जेल। प्रयागराज में शौच के लिए गई युवती के साथ छेड़खानी। परिजनों से बदमाशों की शिकायत के बाद मारपीट में युवती के पिता की मौत। अमरोहा में पुलिस और बाइक सवारों में मुठभेड़। एक सिपाही को लगी गोली। एक आरोपी चकमा देकर फरार। बुलंदशहर में सरकारी डॉक्टर पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप। मायके वालों ने लगाया मारपीट। दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। गर्भपात भी कराया। उन्नाव में 18 जून को बुजुर्ग किसान की हत्या मामले में एक घटना का लाइव वीडियो आया सामने। लापरवाही करने पर 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। हरदोई में चुनावी रंजिश में पीट कर हत्या कारोबारी की गई है। कारखाना बंद कर घर जाते समय वारदात को अंजाम दिया गया।
भदोही में गला काटकर युवक की हत्या मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। एक आरोपी को पुलिस पहले ही भेज चुकी है जेल। अमरोहा में जमीन के विवाद में दो पक्षों में चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल। शाहजहांपुर में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मामूली विवाद में दबंगों ने महिला के बाल पकड़कर उसको पीटा। बुलंदशहर में उधारी के पैसे मांगने को लेकर बवाल हो गया। पुलिस की मौजूदगी में जमकर चले लाठी डंडे। बुलंदशहर में बिना परमिशन कराई जा रही है भैंसों की दौड़ में भिड़े दो गुट, घटना का वीडियो वायरल। एटा में बाइक सवार और कार में जोरदार भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौत। दिल्ली के नजफगढ़ में एक ट्रक पलटने से हादसा, एक ऑटो रिक्शा और टेम्पो चालक के नीचे दबने के बाद आसपास के लोगों ने दोनों को बचाया। मथुरा में सड़क हादसे में 2 लड़कियों की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कौशाम्बी में क्रेन ने साइकिल सवार भाइयों को कुचल दिया, हादसे में एक भाई की मौत हो गई, दूसरा जख्मी है। औरैया में अनियंत्रित क्रेन ने साइकिल सवार युवक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर ही मौत, चालक मौके पर क्रेन छोड़कर भागा। मुजफ्फरनगर में युवती को प्रेम जाल में फंसाकर कराया गया धर्म परिवर्तन, युवती की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पीलीभीत में बच्चे का आधा खाया हुआ शव मिलने से सनसनी, नदी में भैंस को नहलाने के दौरान हादसा, मगरमच्छ के हमले की जताई जा रही है आशंका। मथुरा में शॉर्ट सर्किट से गैस सिलेंडर में लगी आग, हादसे में परिवार के 6 लोग झुलसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गोरखपुर की ट्रैफिक पुलिस अब खुद को हाईटेक करते हुए बॉडी वर्न कैमरे से लैस होकर करेगी ड्यूटी। ट्रैफिक पुलिस और राहगीर की वीडियो रिकॉर्डिंग होने से बनी रहेगी पारदर्शिता। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा का बयान, जुलाई से बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका, तीसरी लहर आने में 6 से 8 महीने का वक्त। हरदोई में कोविड की तीसरी संभावित लहर को देखकर बनाई गई किट निगरानी समितियों को बांटी गई। सोनभद्र में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की अनोखी पहल, यात्रा निकालकर लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए कर रहे हैं जागरूक। मथुरा में मकान की खुदाई के दौरान निकली प्राचीन मूर्तियां देखने के लिए लोगों की उमड़ पड़ी भीड़। रामनगर में बीजेपी के चिंतन शिविर का दूसरा दिन आज 5 सत्रों में होगी मीटिंग, 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बनेगी स्ट्रैटेजी। उत्तराखंड कांग्रेस में सरगर्मियां तेज, नेता विपक्ष के नाम पर आज फाइनल फैसला संभव, दिल्ली बुलाए गए कांग्रेस के सभी विधायक। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर होम डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ लौटे मनीष कसनियाल का विभिन्न संगठनों ने किया जोरदार अभिनंदन। इंडियन माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने इस साल एवरेस्ट अभियान के लिए 2 लोगों का किया था चयन। खटीमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, यूपी के पीलीभीत से पुलिस ने 1.5 साल पहले चोरी हुए एक ट्रक को बरामद किया। बाजपुर के दियोरी गांव में बहन की पिटाई करने के बाद शर्मसार होकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बीएमसी के कैंपेन के साथ जुड़े सलमान खान लोगों से की वैक्सीन लगवाने और अफवाहों से बचने की अपील। न्यूयॉर्क में अपना रेस्टोरेंट खोलने के बाद पहली बार पहुंची प्रियंका चोपड़ा, देसी खाने का लिया जायजा। सोनू सूद ने एक बार फिर से दिखाई दरियादिली, इंटरनेशनल शूटर कोनिका को भेजी 2.5 लाख की जर्मन राइफल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन का किरदार निभाएंगी दिव्यांका त्रिपाठी, एक्ट्रेस ने किया खुलासा। शिल्पा शेट्टी का वीडियो वायरल, पार्लर में करवाती दिखी हेयर ट्रीटमेंट। सानी लियोन ने बीच सड़क इस अंदाज में चलाई साइकिल, बोली पकड़ सको तो पकड़ लो। सचिन तेंदुलकर का बड़ा बयान, कहा WTC फाइनल में गलत बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतरा था भारत। टेस्ट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा को केएल राहुल कर सकते हैं रिप्लेस। मिताली राज ने रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर के बाद 22 साल तक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली दूसरी क्रिकेटर बनी। टोक्यो ओलंपिक से पहले नीरज चोपड़ा का कमाल, फिनलैंड के कुओर्टोन खेलों में हासिल किया कांस्य पदक।
दिल्ली नजफगढ़ के तौड़ा मंडी में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां एक बालू से भरा ट्रक अचानक बेकाबू होकर पलट गया, जिसकी चपेट में ऑटो रिक्शा और टेम्पो चालक आ गए। हालांकि हादसे में दोनों को मामूली चोटें आई हैं। आसपास के लोगों ने तेजी दिखाई, दोनों को बचाया, अस्पताल पहुंचाया। कुछ महीनों पहले इस सड़क पर सीवर का काम पूरा किया गया था, जिसकी वजह से सड़क को 1 साल तक बंद रखा गया। कुछ महीनों पहले ही सड़क की अगर हम आवाजाही की बात करें, इसे खोला गया और इलाके में कई ऐसी छोटी घटनाएं आमने से आई। दरअसल देखिए, ये जो इलाका है ये बहुत कंजस्टेड है, बहुत भीड़ है और आसपास इंडस्ट्रियल एरिया भी है। यहाँ पर भारी वाहन बहुत ज़्यादा चलते हैं और इसी वजह से आपको ट्रक तो अमूमन यहाँ पर दिखेंगे। बालू से भरा ट्रक था, एक ऑटो पे पलट जाता है, जिसके बाद ये हादसा हुआ। उधर प्रयागराज में अंधविश्वास के खेल का खुलासा हुआ। दूसरे जिले से आकर संगम क्षेत्र में कुछ लोग झाड़ फूंक करके लोगों का इलाज कर रहे थे। ये तस्वीर संगम क्षेत्र की है। कुछ लोग ढोलक, मंजीरा और झींका बजाकर किसी मंत्रोच्चार का जाप कर रहे हैं। कुछ लोग एक बुजुर्ग को जकड़कर पकड़े हैं और वो रह रहकर बेकाबू हो रहा है। इतना देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ मौजूद लोग झाड़ फूंक करके बुजुर्ग का इलाज कर रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। गंगा नदी के किनारे 2 लोग झाड़ फूंक कर रहे हैं और उनके सामने 2 महिलाएं हैं। एक महिला बेसुध हालत में पड़ी है। दूसरी महिला जिस तरह अपने बाल झटक रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो मानसिक रोगी है। दारागंज थाने से महज 2 किलोमीटर के पास इस तरह का अंधविश्वास का खेल हो रहा था और पुलिस को भनक नहीं लगी। असल में झाड़ फूंक करने वाले करीब 30 लोग बुंदेलखंड के महोबा जिले से आए थे और संगम क्षेत्र में अंधविश्वास फैलाकर इलाज का दावा कर रहे थे। जानकारी मिलते ही पुलिस के कान खड़े हो गए और तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 30 लोग जो महोबा से आए हुए थे, वहाँ कुछ झाड़ फूंक की एक्टिविटीज जो अंधविश्वास से जुड़ी हुई थी, वहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे थे। तभी पुलिस को पता चला है, वहाँ से पुलिस उन लोगों को लाई है और प्रिवेंटिव अरेस्ट की है। उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक हफ्ता पहले भी संगम क्षेत्र में झाड़ फूंक और अंधविश्वास का एक मामला सामने आया था। पुलिस का दावा है कि धार्मिक स्थल संगम क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जो लोग भी यहाँ पर अंधविश्वास फैलाने का काम करेंगे, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस की कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन आज के इस वैज्ञानिक युग में भी लोग अंधविश्वास का खेल करने वालों के जाल में फंस जाते हैं। ये बड़ा सवाल है। ज्योतिराव फूले, न्यूज़ 18, प्रयागराज। अमेठी में नौजवान मैदान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी आवाज जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। लोगों का आरोप है कि जिस मैदान की वजह से युवाओं का करियर संवरता है, वहां अब मॉडल थाना बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। लोगों ने साफ किया है कि मैदान को बचाने के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे। ये नारेबाजी खेल के मैदान को बचाने की है। अमेठी में रामगंज इलाके के करीब 10 गांवों के लोग एकजुट होकर मैदान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी शिकायत प्रशासन से है और नाराजगी मॉडल थाना बनाने की है। कि हमें खेल मैदान चाहिए, क्योंकि हमारे पास करीब 10,000 की जनसंख्या में यही एक ग्राउंड है और हम लोग प्रतिदिन ये ग्राउंड नहीं समझ लिए हमारा दूसरा घर होता है ग्राउंड। हम लोग यहाँ 6 घंटे सुबह 3 घंटे, शाम के 3 घंटे हम लोग यहाँ निकालते हैं और इस पे ज़बरदस्ती यहाँ पे थाना बनाया जा रहा है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन माना नहीं जा रहा है। हम लोग जाते हैं तो वहाँ से हम लोगों को डांट के भगा दिया जाता है। युवा पीढ़ी खेलों को लेकर काफी उत्साहित रहती है। भादर गाँव का ये खेल मैदान लोगों ने अपनी मेहनत से तैयार किया है। यहाँ रोजाना करीब 500 बच्चे और नौजवान खेलने भी आते हैं। कोई खुद को भर्ती के लिए तैयार करता है तो कोई राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में दमखम दिखाने की प्रैक्टिस करता है। करीब 10,000 की आबादी वाले इलाके में ये इकलौता मैदान है, इसीलिए लोग इसे किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने देना चाहते। पहले भी इस जगह एक स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव था, लेकिन लोगों के विरोध के बाद उसे टाल दिया गया। खेल का मैदान पहले शुरू से ये ग्राम सभा के नाम दर्ज था और 2011 में यहाँ पे आवासीय विद्यालय पास हुआ राहुल गांधी जी के द्वारा, तो उसके लिए पूरे गांव ने इसका विरोध किया। बच्चे यहाँ पे तैयारी करते हैं, तो विरोध करने की वजह से ये आवासीय विद्यालय जो है कैंसिल हो गया।
खेल का मैदान बचाने के लिए लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लोगों को इसलिए ज्यादा नाराजगी है क्योंकि करीब 12 किलोमीटर दूर का थाना यहां शिफ्ट किए जाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए अपने स्तर पर लोगों ने जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत की है। यहाँ मैदान चाहिए, मॉडल थाना नहीं चाहिए। तो किस तरह से शिकायत की है? इसका शिकायत विधायक जी से, जितने भी विधायक हुए हैं, सांसद हुए हैं यहाँ पे, सबके पास यहाँ का लेटर गया हुआ है। सबके पास पूरा गांव एक बार उनके संज्ञान में डाला है। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये नारा खेल मंत्रालय ने दिया है। लिहाजा अमेठी के नौजवान उसी नारे को आधार बनाकर मैदान बचाने की जंग लड़ रहे हैं। फिलहाल जद्दोजहद जारी है और सरकार से मदद की उम्मीद भी कायम है। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी। अगर आप गोरखपुर में रहते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो फिर खबर आपके लिए ही है, क्योंकि अब ट्रैफिक नियम तोड़ा या फिर ट्रैफिक ऑफिसर से बदतमीजी की तो फिर खैर नहीं। गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस हो गई है। गोरखपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ना अब भारी पड़ेगा। नियम तोड़ना और नियम तोड़ने पर पुलिस वालों से उलझना, रुपए ले देकर सेटिंग करना न सिर्फ आपको बल्कि ट्रैफिक ऑफिसर को भी मुश्किल में डाल सकता है। ट्रैफिक नियमों का ठीक से पालन करवाने के लिए गोरखपुर में ट्रैफिक कर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरा दिया गया है। एसपी ट्रैफिक ने पुलिस वालों को ही कैमरा दिया ताकि ड्यूटी के दौरान हुई हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। जिन कर्मियों को पूर्व से बॉडी वॉर्न कैमरा नहीं वितरित किए गए थे, उन सभी ट्रैफिक कर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरा वितरित किए गए हैं, जिससे कि अपने चौराहों में चेकिंग के दौरान यदि कोई वजह व्यक्ति किसी प्रकार की उलझन पैदा करता है तो उसको रिकॉर्ड किया जा सके और चालान के दौरान जो है पारदर्शिता रहे और किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो। ये कैमरा पुलिस वालों की वर्दी पर रहेगा, जिससे वो ड्यूटी के दौरान आसपास हो रही गतिविधियों को रिकॉर्ड कर पाएंगे। बॉडी वॉर्न कैमरा लगने से ट्रैफिक पुलिस चालान में फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएगी, बेवजह किसी का चालान नहीं कर पाएगी। एसपी ट्रैफिक ने साफ हिदायत दी है कि जो भी चालान काटे उसकी रिकॉर्डिंग कैमरे में जरूर करे। इसका एक फायदा ये भी है कि ट्रैफिक कर्मी ड्यूटी पर है या नहीं ये भी पता चल सकेगा। कई बार ऐसा होता है कि चौराहों से ट्रैफिक पुलिस नजारत रहती है, जिसकी वजह से लोग मनमाने तरीके से गाड़ियां चलाते हैं। सड़कों पर जाम लग जाता है, लेकिन अब इन घटनाओं पर लगाम लग सकेगी। अनिल सिंह, न्यूज़ 18, गोरखपुर। देश में बुलिंग जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से इन सब चीजों से बचा जा सकता है। गाजियाबाद की कामाक्षी लोगों को साइबर क्राइम के लिए जागरूक कर रही हैं। तो साइबर क्राइम आप देखते हैं, हम आधा से ज़्यादा वक्त अपना सोशल मीडिया पर ही स्पेंड करते हैं, और कितना अनसेफ, आप जितने टेक्निकल साउंड हो रहे हैं उतने ही ज़्यादा अनसेफ भी हैं। आपका डाटा, आपकी प्राइवेसी, आपकी इंफॉर्मेशंस, और कुछ लोग हैक करके आपको ब्लैकमेल भी करते हैं। तो यहाँ पर आप कैसे अवेयर रह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में महिलाओं के लिए रोडवेज बसों के सफर को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए बसों में पैनिक बटन लगे हैं। पैनिक बटन दबाते ही नजदीक थाने में जानकारी पहुंचेगी। बसों में यात्रियों के साथ होने वाले अपराधों पर शिकंजा कसेगा। रोडवेज बस में लगा लाल बटन लाइट जलाने या फिर गेट खोलने के काम नहीं आता, बल्कि ये एक पैनिक बटन है। यानी कि अब यात्रा के दौरान कोई भी मनचला अगर महिला से छेड़खानी करेगा तो उसे हवालात पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस बटन का फायदा ये है कि जीपीएस के जरिए हर वक्त बसों के संचालन पर नजर रखी जा सकेगी। किसी को बिना बताए अपना मतलब दे सकते हैं सबको सूचना। वैसे देंगे तो आदमी फोन द्वारा करते हैं तो आदमी तुरंत शंका कर लेता है, कोई फोन छुड़ाने लगता है, कोई कुछ लड़ाई लड़ने लगता है। निर्भया फंड से रोडवेज की 11,750 बसों में पैनिक बटन और जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर हो चुके हैं और उरई रोडवेज परिवहन की 98 में से 2 बसों में पैनिक बटन लगा दिए गए हैं। इंटीग्रेशन का काम पूरा होने के बाद इसे इस्तेमाल में लाया जाएगा। पैनिक बटन लगाने से
किसी भी स्थिति में, यात्रा के किसी भी समय पे अगर कोई ऐसी अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है जिससे महिला, जो हमारी महिला पैसेंजर्स हैं, उनको ऐसी स्थिति आती है, किसी से संपर्क करना चाहते हैं या फिर किसी को वो करते हैं, तो त्वरित गति से वो उसको दबा के वो सूचना बस में लगे हुए VTS से इंटीग्रेटेड होगी और वो 112 हमारे कमांड सेंटर में हमारे VTS जो एप्लीकेशन उससे इंटीग्रेटेड है एक, और हमारे यहाँ इंटरसेप्टर से, इन सभी जगह एक साथ